धर्म परिवर्तन यानी कन्वर्जन, ये फ्रीडम ऑफ चॉइस है या फिर कल्चरल टेंशन। किसी ने सच ही कहा है कि दुनिया को नए धर्मों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो अपने धर्म को सच्चे मन से जीते हैं। क्योंकि आखिर में हर धर्म का उद्देश्य तो एक ही होता है ना, और वो उद्देश्य है किसी भी व्यक्ति को सही राह दिखाना। लेकिन अगर हर एक धर्म का एक ही उद्देश्य है तो फिर लोग धर्म परिवर्तन करते क्यों हैं? धर्म परिवर्तन कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। इतिहास में हमेशा से लोग अपने अनुभव, परिस्थितियों, सामाजिक दबाव और कभी-कभी तो आर्थिक और राजनीतिक कारणों की वजह से भी अपना धर्म बदलते रहे हैं। अगर हम भारत की ही बात करें तो प्राचीन भारत में बहुत से लोगों ने बुद्धिज़्म को अपनाया। यहाँ तक कि गौतम बुद्ध वो खुद एक हिंदू राजा के बेटे थे, लेकिन उन्होंने अपनी जिज्ञासा को पूरा करने के लिए ज्ञान मार्ग चुना और ज्ञान मार्ग पर चलकर एक नए धर्म की स्थापना की। कुछ ऐसा ही इतिहास जैन धर्म में भी हमें देखने को मिलता है। आगे चलकर गुरु नानक जी ने भी ज्ञान की प्राप्ति की और उन्होंने भी एक नए धर्म की स्थापना की। लेकिन इन सभी धर्मों में हमें एक कॉमन बात देखने को मिलती है, और वो है जीवन के सत्य को पाने की जिज्ञासा। और साथ ही साथ इन सभी धर्मों ने कभी भी किसी पर भी अपनी बात को थोपने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने लोगों को स्वयं इस सत्य को समझने का अवसर दिया। मगर इतिहास के कुछ कालखंडों में क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के संदर्भ में ये धर्म परिवर्तन का जो मुद्दा है ना, इसका कुछ अलग रूप भी देखने को मिला है। कई जगहों पर धर्म परिवर्तन व्यक्ति की अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि राजनीतिक, सामाजिक और कभी-कभी तो दबाव के तहत किया गया। यहाँ धर्म एक ऐसी पहचान बन गया जिसको बदलने के लिए प्रभाव, शक्ति और प्रचार का सहारा लिया गया। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि धर्म परिवर्तन अगर इतिहास का आम हिस्सा रहा है, तो फिर आज के समय में इसका इतना विरोध क्यों हो रहा है? इसका जवाब भी हमें इतिहास से ही मिलता है। आज के समय के जो ज़्यादातर देश हैं वो एक नेशनलिस्ट आइडेंटिटी के आधार पर बने हुए हैं, और ये आइडेंटिटी कॉमन कल्चर और कॉमन हिस्ट्री पर टिकी होती है। और हम सब जानते हैं कि किसी भी कल्चर का एक बड़ा स्तंभ होता है रिलीजन। ऐसे में अगर धर्म परिवर्तन लार्ज स्केल पर होता है तो वो किसी व्यक्ति का पर्सनल डिसीजन नहीं रह जाता, बल्कि धीरे धीरे उस देश की कल्चरल आइडेंटिटी को भी प्रभावित करने लगता है। इसी वजह से कई लोग इसे सामाजिक और राष्ट्रीय समस्या के रूप में देखते हैं। इसे समझने के लिए हम ईरान का एग्जाम्पल लेते हैं। ईरान का एग्जाम्पल हमें समझाता है कि धर्म परिवर्तन कभी सिर्फ धर्म बदलने की बात नहीं होती, बल्कि एक पूरी सभ्यता के बदलाव की कहानी बन सकता है। 7th सेंचुरी से पहले ईरान में ज़ोरोस्ट्रियनिज्म प्रमुख धर्म था, लेकिन अरब कॉन्क्वेस्ट के बाद धीरे धीरे लोग इस्लाम में कन्वर्ट होते गए, और इसका परिणाम ये हुआ कि जो धर्म कभी राज्य का मूल था वो धीरे धीरे लगभग समाप्त हो गया, और आज ईरान की लगभग पूरी पॉपुलेशन मुस्लिम है। साथ ही पुरानी परंपराओं का काफ़ी हिस्सा खत्म हो गया, और कई लोगों को अपनी पहचान बचाने के लिए देश छोड़ना पड़ा। इसीलिए ईरान का एग्जाम्पल ये दिखाता है कि जब धर्म परिवर्तन बड़े स्केल पर होता है तो उसका असर सिर्फ व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे कल्चर, हिस्ट्री और आइडेंटिटी को बदल देता है। इसीलिए ये जरूरी है कि आप अपने धर्म को जानें, उसे पहचानें, उसे जिएं, ताकि इस धरोहर को हम अपने आने वाली पीढ़ी तक पहुंचा सकें। इसीलिए अपने धर्म पर गर्व कीजिए। जय हिंद, जय भारत।